वो हेलीकॉप्टर में ही टंगे घूम रहे, ना उचाना है ना वो हिसार आते जहाँ से वो चुना जाया करते थे, जहाँ से विधायक है वहाँ नहीं आते, और ना वो हरियाणा में कहीं और जाने लग रहे। फतेहाबाद सरसा को कहा करते थे ये हमारी कर्म भूमि है, वहाँ दर्शन नहीं दिए जब से लोग मरने लग रहे हैं तब। ऐसे में कुछ सवाल सीधे से खड़े होते हैं। पहला सवाल, हरियाणा के गांव और कस्बों में अब कोरोना अंदर घुस गया है और कोरोना की महामारी से हर गांव में लोग मर रहे हैं। आप कोई गांव उठाकर देख लीजिए, 2 मौत, 1 मौत, 4 मौत, बड़े बड़े गांव में तो 50-50, 60-60 मौत हो चुकी है। टिटोली गांव जो रोहतक का है, उसके अंदर मौत का आंकड़ा कहते हैं कि 80 को पार कर गया। बड़ा गांव दड़ौदा अपने पड़ोस में है, फतेहाबाद और सरसा तो साथ साथ पड़ते हैं, और माफ कीजिए हिसार, 7 या 8 मौत एक दिन में हो गई। किला जफरगढ़ गांव जो है रोहतक जींद के बॉर्डर पर, 12 मौत हो गई। कई गांव हैं जहां से, बड़ोली एक और गांव है, वहां पूरा गांव ही कंटेन करना पड़ा। इनकी कोई गिनती नहीं मृत्यु की, कोई इनका आरटीपीसीआर नहीं, कोई कोविड टेस्ट नहीं, कोई ऑक्सीजन नहीं, कोई बेड नहीं, कोई डॉक्टर नहीं। हरियाणा के 7,500 गांव को और 85 शहरों और कस्बों को इस बेहाली की कगार पर खट्टर साहब और खट्टर सरकार ने क्यों छोड़ दिया? दूसरा सवाल, हरियाणा में इस समय ऑक्सीजन की सबसे भारी तंगी है, पूरे देश में भी। मोदी सरकार और खट्टर सरकार फेल हो गई, गुमशुदा हो गई। हरियाणा, दिल्ली जो है अपने यहाँ पड़ोस में, दिल्ली में 85,000 सक्रिय मरीज पर 700 टन ऑक्सीजन दी गई है। हरियाणा में 1 लाख सक्रिय मरीज हैं करीब। हमें 272 टन ऑक्सीजन का कोटा अलॉट हुआ है, मिलता है 200 और 225 टन। बाकी का सारा कहाँ है? बाकी वो हमें मिलता ही नहीं, क्योंकि एक बेवकूफाना, मैं बहुत जिम्मेवारी से ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, बेवकूफाना बचकाना निर्णय श्री अमित शाह जी द्वारा लिया गया, जो सारी ऑक्सीजन कंट्रोल करते हैं। भिवाड़ी के ऑक्सीजन प्लांट जो हमारे पड़ोस में लगता है, उसकी ऑक्सीजन तो मध्य प्रदेश को दे दी और हमें रुड़की से दे दी। भिवाड़ी से बिल्कुल गुड़गांव 12, 15, 20, 25 किलोमीटर पे है, हमें वो ऑक्सीजन मिल सकती थी, दिल्ली को भी मिल सकती, वो मध्य प्रदेश को दे दी। राजस्थान, जहां भिवाड़ी जो राजस्थान में, उनको आगे बंदरगाह से दे दी गुजरात में। इस तरह का बेवकूफाना निर्णय ले रहे हैं। क्या हरियाणा के लोगों की जिंदगी नहीं? हमें इतनी कम ऑक्सीजन का कोटा क्यों अलॉट किया गया? नंबर 3, 12 जिले ऐसे हैं जहां पर आधा टन घर में जो मरीज है उनके लिए ऑक्सीजन का कोटा है। आप तो सजग पत्रकार हैं, आप बताइए, आधा टन में पूरे जिले के घर में जो मरीज हैं जिन्हें ऑक्सीजन चाहिए, क्या वो जिंदा रह सकते हैं? तो उनको कीड़े मकोड़ों की तरह 12 जिले के लोगों को मरने के लिए खट्टर साहब ने क्यों छोड़ दिया? चौथा सवाल, हरियाणा में जो छोटे कस्बे हैं, जैसे रतिया है, जैसे अपने यहाँ उकलाना है, जैसे अपने यहाँ बरवाड़ा भी छोटा ही है, इन सारे कस्बों में ऑक्सीजन सप्लाई बंद कर दी ताकि बड़े शहरों को दी जा सके। क्यों साहब? छोटे कस्बों और शहरों के लोग आदमी नहीं है? और इसके साथ साथ ये भी कह दिया कि नॉन कोविड पेशेंट्स को सप्लाई। मैं एक अस्पताल में गया, वो लेडी डॉक्टर रो रही थी, मैंने कल भी कहा, एक टेलीविजन चैनल पर कहा, वो बोली भैया एक बहन आई हुई है जिसके बच्चा होने वाला है, बच्चा उल्टा है, कॉम्प्लिकेट हुआ है, वो मर जाएगी, ऑक्सीजन नहीं है। मैंने कहा क्यों? बोले वो कहते नॉन कोविड है तो इसको नहीं देंगे, हमें मिलती नहीं, हम किसी तरह से अरेंज करके लेकर आए। एक्सीडेंट केस है, कोई ऑक्सीजन नहीं है। किसी को लीवर की, किडनी की, फेफड़े की, कैंसर की, किसी और चीज़ की शिकायत है, कोई ऑक्सीजन नहीं। क्यों आप लोगों को मरने के लिए छोड़ रखा है? 5वीं बात, हरियाणा में एक नया धमचक्कर अरेंजमेंट शुरू किया है, ये भी मैं सोचकर कह रहा हूँ सब।
दुष्यंत चौटाला और खट्टर साहब ने एक नया घमचक्कर अरेंजमेंट किया। वो क्या है? वो कहते हैं अगर कोविड अस्पताल बनाना है तो उसका लाइसेंस लेना पड़ेगा। ये साहब बड़ा है, तो ये तो हमने कभी सुना नहीं साहब। आप मुझे बताइए, कल को आपको आंख दिखाड़ी हो, डॉक्टर के पास जाना है तो डॉक्टर को लाइसेंस लेना पड़ेगा आंख देखने के लिए। या कल को हड्डी टूट जाए, हड्डी के डॉक्टर के पास आपको जाना है तो लाइसेंस लेके आएगा कि मैं हड्डी का अस्पताल चलाऊंगा। अस्पताल तो अस्पताल है, इतने प्राइवेट डॉक्टर साहिबान हैं, आप हर एक को एक प्रोटोकॉल बना देते, प्रोटोकॉल में लिखते कि ये कोविड विंग अलग होगा, उसमें अलग डॉक्टर साहिबान होंगे, अलग पैरामेडिक होंगे, उनका वेस्ट अलग डिस्पोज होगा। बस इतना ही तो करना था। परंतु इसमें भी पैसे का आदान प्रदान हो रहा है कि भाई तेरे को कोविड अस्पताल दिलाऊं, तुझे नहीं दिलाऊं। गवर्नमेंट के साथ हर प्राइवेट तो लोगों का पैसा कम लगता, जो अब महंगा इलाज है वो सस्ता हो जाता और ज़्यादा डॉक्टर उपलब्ध हो जाते। ऐसा क्यों नहीं किया? क्या इसका कोई जवाब उनके पास है? और एक आखिरी बात, दो आखिरी बातें और कहूँगा। मुख्यमंत्री जी बड़े जोर शोर से आए, कोविड पर्यटन किया और कोविड पर्यटन करके 2 उन्होंने अस्थायी अस्पताल जो हैं वो चालू किए। एक हिसार में, एक गुरुग्राम जिसे अब कहते हैं। हिसार वाले अस्पताल में तो पहले दिन जब पत्रकार भाई गए तो कोरोना का इलाज करने के लिए दांतों का डॉक्टर बिठा रखा था। भाई जिंदल साहब और जिंदल परिवार ऑक्सीजन दे सकता है, बेड दे सकता है, अस्पताल बना सकता है, बेड पे चादर लगवा सकता है, डॉक्टर तो सरकार देगी। वहां आपने दांतों का डॉक्टर बिठा दिया, वो कोरोना का इलाज करेगा। और आज ही आपके समाचार पत्रों की करतने और फोटो मैंने ट्वीट की। गुड़गांव के अस्पताल में जैसे ही मुख्यमंत्री गए सारे डॉक्टर भाग गए, कोई डॉक्टर नहीं, कोई वहां मरीज नहीं, कोई पैरामेडिक नहीं, कोई ऑक्सीजन कंसंट्रेटर नहीं और बिजली की तारें लगाने लग रहे थे। अब शायद आज ट्वीट किया तो अब हरकत में आई थी एडमिनिस्ट्रेशन, कहते हैं आजकल में दोबारा चालू करें। तो क्या कर रहे हैं आप खट्टर साहब? और आखिरी जो बात है वो ये कि इनका नया नारा है साथियों, ये पहला नंबर बिंदु था पर मैं जानबूझ के उसे आखिर तक रखा। खट्टर साहब, दुष्यंत चौटाला और खट्टर सरकार का नया नारा है, अस्पताल गुल, जीवन रक्षक दवाई गुल, वेंटिलेटर गुल और शराब की सप्लाई फुल। शराब के ठेके हैं फतेहाबाद में, पीछे से जाके कितनी भी शराब ले आइए। होम डिलीवरी चाहिए, होम डिलीवरी ले आइए। 100 रुपए की शराब 400, 400 की 800, 800 की 1600 रुपए में बिकने लग रही। मेरी बात सच ना हो तो आपसे ज्यादा तो गवाह कोई नहीं। ये तीसरा शराब का घोटाला है जो दुष्यंत चौटाला और खट्टर साहब कर रहे हैं। पहले 2 घोटाले मैंने उजागर किए थे, आप याद करिए। शैलजा जी ने और मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा 1.25 करोड़ शराब की जो बोतलें नकली हैं पाई गई बगैर टैक्स की, वो उजागर की थी। मुख्यमंत्री जी ने इससे पूछो क्या हुआ? दुष्यंत चौटाला जी इस विभाग के मंत्री हैं, क्या हुआ? बाकायदा SIT ने कहा शराब माफिया के तार जुड़े हुए हैं, जो सचिवालय में लोग बैठे हैं उनसे। कौन बैठा है सचिवालय में? हम तो विपक्ष में, हम तो बैठे नहीं, भाजपा जजप्पा वाले बैठे हैं और उनके अफसर बैठे हैं। तो जीवन रक्षक दवा गुल और शराब की सप्लाई फुल, ये उनका नारा। ऐसे में हरियाणा के लोगों की ओर से इन मूलभूत बातों का जवाब हम खट्टर साहब से मांगते हैं कि ऑक्सीजन कहाँ गई, रेमडेसिविर का इंजेक्शन जो 25,000 की ब्लैक में मिलता है वो कहाँ गया, टोसिलाजोम जो 10 लाख की ब्लैक में मिलता है इंजेक्शन वो कहाँ गया, आइवरमेक्टिन और डेक्सोना का इंजेक्शन कहाँ गया, डॉक्सीएल और फेविफ्लू की गोली कहाँ गुम हो गई, पैरासीटामोल और जिंक की गोली के लिए भी अब क्यों फरमाइश लगानी पड़ती है। इन बातों का कोई जवाब सरकार को भी देना चाहिए। कोई प्रश्न आप पूछना चाहें? हरियाणा के गृह मंत्री का आज बयान आया कि कांग्रेस कोरोना से मिली हुई है और जो टूल किट के जरिए प्रधानमंत्री को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। क्या गृह मंत्री जो स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, उनका काम आज अस्पताल जाकर लोगों की सेवा करना है या फिर फर्जी बातें करना है?
मैं ये आपके विवेक पर छोड़ता हूँ। आज स्वास्थ्य मंत्री को अस्पतालों में होना चाहिए। आज स्वास्थ्य मंत्री को रेमडेसिविर की ब्लैक मार्केटिंग रोकनी चाहिए। आज स्वास्थ्य मंत्री का कर्तव्य है कि टोसिला जोन का इंजेक्शन मरीजों को दिलवाए। आज स्वास्थ्य मंत्री का कर्तव्य है कि आईसीयू का बेड लगवाए, लोगों का अस्पताल में भर्ती करवाए, बजाय ट्विटर खेलने के। ट्विटर खेलना बंद करो, लोगों की जान से मत खेलो। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि जो पॉलिटिकल लोग हैं वो मत रोकें, ऑक्सीजन सिलेंडर डॉक्टरों को ही दे दें, इस काम में बीच में मत आना। जी बिल्कुल, आप उसमें ऐसा है, सरकार की ये जिम्मेवारी है कि वो ऑक्सीजन सप्लाई करे। सरकार की ये जिम्मेवारी है कि एक एक व्यक्ति तक ऑक्सीजन पहुंचाए। सरकार की ये जिम्मेवारी है कि डॉक्टरों को ऑक्सीजन सिलेंडर दिलवाए, उनके उठाकर मत ले जाए। मैं आज आपसे 3 शहरों की बात बताता हूँ। गोला चीका जहाँ मैं खुद देखकर आया हूँ। कला शहरों में जाइए, डॉक्टर साहिबान से, अपने पत्रकार जो मित्र हैं जी, उनसे कहिए, बात करें, उनके सारे सिलेंडर उठा लेंगे खट्टर साहब की सरकार। अरे भैया दे तो रहे नहीं, उनके उठा और लेके आप कहाँ से लाएंगे डॉक्टर सिलेंडर? इसलिए हमारे जैसे जो बहुत छोटे से लोग हैं, छोटे छोटे किसी भाई के माध्यम से कोशिश करते हैं, जब भी कहीं से मांग आती है हम वो सिलेंडर वहाँ तक पहुँचवाते हैं। इसलिए यहाँ भी डॉक्टर्स का व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे। मैंने शुरू में ही कहा, आप लोगों से भी अनुग्रह किया कि जहाँ इमरजेंसी हो हमें बताइए। जैसे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है, हम खरीद कर लेकर आए, इंपोर्ट करके लेके आए, विदेश से लेकर आए, हम अपने साथियों को दे देंगे, किसी की शायद जान बच जाए। हम समझेंगे कि उस प्रभु ने हमें इतना मौका दिया, हम इसी के लिए आभारी। रणदीप जी, सिरसा का चौटाला गांव सबसे बड़ा गांव है वहाँ का। वहाँ के लोग कह रहे हैं कि अभी तक हमें मतलब कोई सुविधा नहीं मिल पा रही, क्योंकि वहाँ से डिप्टी प्रधानमंत्री निकले, मौजूदा डिप्टी सीएम वहाँ के हैं, जो बिजली मंत्री वहाँ के हैं, और खुद आईएलडी के जो अभय चौटाला भी उसी गांव के हैं। फिलहाल अभी तक वहाँ कोई सुविधा उनको नहीं मिल रही। गांव के लोग पंजाब और राजस्थान में इलाज करवाने के लिए जा रहे हैं, तो किस तरह से देखते हैं? खट्टर सरकार को चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। मेरी संवेदनाएं चौटाला गांव के आम गरीब साथी के साथ है। चौटाला गांव में कांग्रेस कई बार जीती भी है, पीछे भी सरपंच हमारा था। मेरी संवेदनाएं उनके साथ हैं और मैं कांग्रेस के सिरसा के साथियों से आज ही कहूँगा, अगर कोशिश हुई तो खुद भी जाके आऊँगा, पर मैं नहीं भी जा पाया तो वहाँ के साथियों से ज़रूर कहूँगा कि उनकी समस्या जो भी मर्रम हम लगा सकते हैं हम लगाएंगे। आप एक बात बताइए मेरे साथी, भाजपाई जजपाई तो घर में डूब के बैठे हैं। 1 साल हो गया उन्हें घर से निकले, वो तो कहते हैं कोरोना लग जाएगा। वो कह रहे हैं आप निकलने नहीं दे रहे जी। नहीं सर, हम कौन है? वो तो घर में डूब के बैठे। किसी को कहो उनके एमपी एमएलए मंत्री संतरी को, वो कहते हैं हमें तो कोरोना लग जाएगा। तब कोरोना हमें भी लगा, बड़ी मुश्किल सही जिंदगी में, पर 22वें दिन के बाद 23वें दिन से फिर सेवा में लग गए, क्योंकि प्रभु बचाएगा। आखिर में जो सेवा करेगा उसकी प्रभु रक्षा करेगा। ये दूसरी लहर तक आते आते, कोरोना की दूसरी लहर आते आते व्यवस्था की खामियां उजागर हुई। जी बिल्कुल, कहीं डॉक्टर्स नहीं है। आप ही ने कहा कि डेंटिस्ट जो है वो कोरोना का इलाज करवा रहे हैं। मैक्सिमम टर्म आपकी सरकार रही। आपकी सरकार की ऐसी क्या कमी रही कि 6 साल, मात्र 6-7 साल हुए अभी, मैक्सिमम समय आपने भी कहा 6-7 साल इनकी सरकार की हुई है, तो वो कहाँ गैप रह गया कि इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ डिपार्टमेंट का आपने इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं तैयार किया, या आपकी सरकार ने जो ह्यूमन रिसोर्सेज है उनको डेवलप नहीं किया, तो वो कमी ये पूरा कर रहे हैं। पहली बात तो मैं ये कहूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी का प्रचार है। एक बार अपन पहले यही गिन लेते हैं कि वो कितने साल से सत्ता में। वो 1977 से 1980 सत्ता में रहे, ठीक है सर। उसके बाद वो 1989 से 1991 सत्ता में रहे। उसके बाद वो 1999 से 2004 सत्ता में रहे। 6 साल वो हो गए, 3 वो हो गए और 3.5 वो हो गए, 12.5 और 7 ही हो गए। तो वो 20 साल पिछले 73 साल में सत्ता में रहे। सर मैं अभी आ रहा हूँ, मैं तो सिर्फ आपका गणित ठीक कर रहा हूँ भाई के तौर पर।
कि गणित जो है वो ठीक होना बड़ा ज़रूरी, क्योंकि मोदी जी कह देते सब मान लेते कि सही है, ये तो कभी पावर में रही नहीं। वो 20 साल भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रही है। मैं हरियाणा सरकार की बात कर सर मैं हरियाणा पे भी आ जाता हूँ, मैं हरियाणा गिनाऊंगा तो और कम हो जाएगा नंबर, तो वो भी मैं आपको गिना सकता हूँ फ्रॉम 66, क्योंकि मैं तब पैदा हुआ था, बाकी सब साथी जानते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कोरोना की हम जब सत्ता में थे 10 वर्ष दिल्ली में और यहाँ, तो अगर आप ये पाएंगे, अगर आप वो आंकड़ा निकालें, और यूपीए ने वो जारी किया, तब कोई चलाता दिखाता नहीं, समय बदल गया। हमने 150 नए अस्पताल हिंदुस्तान में बनाए। लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें A1 हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।